हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज पढ़ने वाले हैं हम फिज़िक्स के सिंबल। फिज़िक्स में हर सिंबल का एक अलग मतलब होता है, हर सिंबल अपने आप में यूनिक होता है। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। करीब आज हम 40 से 45 सिंबल पढ़ने वाले हैं और हर सिंबल को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगा, उसको लिखूँगा भी, क्या कहते हैं किसको, ठीक है। तो पहला मैंने लिया है एस। रीजनिंग के हिसाब से ये 18 नंबर पे होता है, परंतु फिजिक्स में इसका अलग ही मतलब है। इसको कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। एस के बाद आर आता है ABCD में, वो भी मैंने लिया है। फिजिक्स में इसका भी अलग ही मतलब होता है। इसको कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक है। विस्थापन, प्रतिरोध। इसको कहते हैं आप त्वरण, एक्सेलरेशन। इसको कहते हैं आप द्रव्यमान, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। अगर कोई वस्तु अपना वेग बदलती है तो उसमें आता है त्वरण। द्रव्यमान, जब क्वेश्चन में दिया होता है किलोग्राम में कोई चीज़, तो वहाँ पे होता है वो द्रव्यमान। किसी वस्तु का 5 किलो अगर वजन है तो वो उसका क्या रहेगा, द्रव्यमान। मास की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं टी की। ये टी होता है टाइम, समय। जो सेकंड में दिया जाता है वो होता है आपका समय। वल, एफ को क्या कहते हैं, वल। फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये दिया जाता है न्यूटन में। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। समय का सेकंड। वल का होता है न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मात्रक भी लिख रहा हूँ। अब बात करते हैं डब्लू को क्या कहते हैं फिजिक्स में। डब्लू को कहते हैं कार्य, वर्क। इसका मात्रक होता है जूल। यू को कहते हैं ऊर्जा, वस्तु की ऊर्जा। संपूर्ण ऊर्जा के लिए यू लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, इसका भी मात्रक जूल। आई फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या धारा भी कहते हैं इसे, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आई को आप धारा भी कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। ये दो चीज़ों में यूज होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक तो आपका धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और मैं लिख रहा हूँ जड़त्व आघूर्ण। तो आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। अब बात करते हैं, हमने 10 चीज़ें समझ ली, अब करते हैं 11 से बात। यहाँ पे 11 नंबर पे जो है वो है स्मॉल वी। इस स्मॉल वी को कहते हैं वेग, वेलोसिटी। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। कैपिटल वी की बात करें तो कहीं ये आयतन के लिए भी लिया जाता है, वॉल्यूम के लिए, और किसके लिए लिया जाता है, विभव के लिए। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। P4, यहाँ पे ये P है, P4 प्रेशर, ये दाब के लिए लिया जाता है, दाब। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है दाब। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक रहेगा। एल्फा, बीटा और गामा, तीनों सिंबल मैंने एक साथ बनाए, एल्फा, बीटा, गामा। आपने जब आप पढ़ते हो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पे एक गामा किरण होती है, गामा रेज, एल्फा कण और बीटा कण। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये अपने आप में एल्फा है और ये अपने आप में बीटा। ये अल्फा कण फिजिक्स में पढ़ते हैं कहीं
एल्फा होता है तो एल्फा कण, और आपका बीटा, ये एंगल के लिए भी लिए जाते हैं कभी कभी। ये गामा रेज होती है अपनी, तो इसको कहते हैं गामा, ये भी एंगल के लिए लिया जाता है। तो एल्फा, बीटा, गामा। अब बात करते हैं इसकी, इसको कहते हैं डेल्टा। डेल्टा जहाँ पे डिफरेंस लेना होता है, समय का डिफरेंस या किसी भी चीज़ का डिफरेंस लेना है, तो वहाँ पे यूज करते हैं इस सिंबल का। दूसरा भी, ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है। इसकी बात करते हैं, ये एन है और एन की तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ ये इसका उड़ा हुआ है, ये जो इधर निकाल दिया, इस तरीके का होता है, इसे कहते हैं ईंटा। क्या कहते हैं दोस्तों? ईंटा। इसका मतलब होता है फिजिक्स में श्यानता गुणांक के लिए लिया जाता है ईंटा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये लिया जाता है श्यानता गुणांक। ये है आपका थीटा, ये आपका कोण है, इसका मात्रक होता है रेडियन। अब बात करते हैं इसकी, इसको कहते हैं आप, ये है आपका लैम्डा। लैम्डा लिया जाता है तरंग दैर्घ्य। जब किसी की तरंग दैर्घ्य डिनोट करनी होती है तो वहाँ पे लैम्डा का यूज किया जाता है। इसको कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इंग्लिश में मैं यहाँ पे लिखता हूँ EPSILON, एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन नॉट है आपका। अगर ऐसा है तो एप्सिलॉन, और ये लगा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट। ये वैद्युशीलता को डिनोट करता है। वैद्युशीलता फिजिक्स में एक पार्ट है 12th क्लास में, पहला ही, वहाँ पे इसको लिया जाता है। और ये जो जीरो लगा देते हैं इसको कहते हैं नॉट। ये निर्वात के लिए डिनोट किया जाता है। ये निर्वात की वैद्युशीलता है और ये माध्यम की वैद्युशीलता है। अब बात करते हैं इसको कहते हैं म्यू, और इसको कहते हैं म्यू नॉट। दोस्तों म्यू नॉट लिया जाता है एक लेंथ को मेजर करने के लिए, जिस तरीके से जैसे यहाँ पे आपका दे दिया जाए 1 माइक्रो, तो ये माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर। अब इसको जब चेंज करते हैं तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। या मैं कह सकता हूँ कि एक मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर होते हैं। 10⁻6 माइक्रोमीटर 1 मीटर में। या आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। म्यू नॉट हो गया अपना। इसको कहा जाता है कूलाम। ये क्या है आपका? ये है आपका आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो करंट में जहाँ पे आवेश होता है, कूलाम जहाँ पे लगा होता है, वहाँ पे Q से डिनोट किया जाता है उसे। ये आपका G है। G का मतलब होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। एक कांस्टेंट है ये, इसका मान होता है, उसको भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मान होता है इसका 8.85 × 10⁻⁻11। और मात्रक वो अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मात्रक बड़ा होता है। अगर मात्रक लिखना है तो मैं लिख देता हूँ इधर F बराबर Gm1 m2, तो उधर होता है वो अपना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये एकदम कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू फिक्स है। अब बात करते हैं स्मॉल जी की।
स्मॉल जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। इसकी वैल्यू होती है 9.8। गुरुत्वीय त्वरण है तो क्या होगा इसका मात्रक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं कहीं 10 भी होती है। एफ की बात करते हैं। एफ या एन ये दिखाते हैं आवृत्ति को। अब बात करते हैं टी की। एक टी इधर हो गया समय। यहाँ पे बात करते हैं टी को दर्शाते हैं ताप, और ताप का मात्रक होता है केल्विन। अब बात करते हैं ए के ऊपर जो लगा हुआ है ये डिग्री सा है ना। ए जो ये सिंबल है इसको कहते हैं आप एंगस्ट्रॉम। ये एक यूनिट है लेंथ की, लंबाई या किसी भी लेंथ की जब यूनिट नापी जाती है तो एक छोटी यूनिट है, इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसकी बात करते हैं। ये है आपका रजिस्टेंस का मात्रक, रजिस्टेंस की यूनिट ओम, इसको कहते हैं ओम। ठीक है। ये जो आपका पी सा जो नज़र आ रहा है थोड़ा सा ये झुका हुआ है, मैं इधर दिखाता हूँ दोबारा से। ये जो इस तरीके से, इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं रो, और इसे लिया जाता है घनत्व के लिए। किसी चीज़ का घनत्व जो नापा जाता है वो घनत्व रो होता है। इसकी बात करते हैं। ये आपका पाई है, इसकी वैल्यू भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और वो होती है 3.14 या 22/7। इसको करते हैं, इसे कहते हैं साई। इसे केमिस्ट्री में एक थ्योरम है श्रोडिंगर समीकरण, उसमें लिया जाता है साई को। इसे कहते हैं फाई। फाई, फाई को डिनोट किया जाता है फ्लक्स से, जैसे आपका चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे फाई डिनोट करता है फ्लक्स को, फिजिक्स में फ्लक्स को डिनोट करता है फाई। ये है आपका साई, ये है आपका ऊपर वाला, सॉरी दोस्तों, काई, और ये है आपका साई। ये आपका सिग्मा है। सिग्मा, सिग्मा लेटा हुआ नौ, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इसको, इसको कहते हैं सिग्मा। ये जो आपका नीचे वाला है इसको भी सिग्मा कहते हैं। जब पदों का योगफल लेना होता है तो ये सिग्मा उस समय लिया जाता है, इसको कहते हैं टॉ। और ये टॉ जो है अपने आप में बल आघूर्ण को प्रेजेंट करता है। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।